हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये वीडियो का टाइटल अभी तक मैंने डिसाइड ही नहीं करा, लाइक मैसेजेस जैसे आएंगे उसके हिसाब से ही डालेंगे। सुनिए चलती रागिनी, जैसे तेरी अदा। ये गाना मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट किया है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को इस गाने के बारे में पता है। जब मैं ये पहली बार ये गाना सुनी थी ना, आई वेंट क्रेजी, लाइक ऑन रिपीट सुन रही थी। एंड देयर इज समथिंग अबाउट द म्यूज़िक इस गाने का, ठीक है। इट यूज टू कट मी ऑफ, लाइक पूरी दुनिया से अलग कर एक अलग ही रेल्म में मुझे लेकर के जाता था। एंड मैं सीरियसली सबसे कट ऑफ हो जाती उस टाइम पे। लाइक एवरी वन वॉज लाइक, है क्या इस गाने में जो तुझे इतना पसंद है? सेक्शुअल गाना ही तो है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, द सॉन्ग इज़ वेरी सेक्शुअल, ठीक है, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स समथिंग अबाउट द म्यूज़िक। इट वॉज इट मेड मी फील अ सर्टेन वे एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था। नाउ इतने साल बाद, ठीक है, अचानक से ये मेरे नोटिफिकेशन में पॉपअप किया एंड आई हर्ड द सॉन्ग। एंड ये गाने के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। आई प्लेड द सॉन्ग एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि वो एग्जैक्टली वैसे ही मुझे फील करा रहा था जैसे वो पहले बार जब मैं सुनी थी तब मुझे फील हुआ था। एंड मैं पूरे दिन वो गाना ऑन रिपीट सुन रही थी। I'm telling you guys that there's something about that song. It's really, I don't know, गाने का वो वाइब्रेशन एक सही है, वाइब सही है कि समथिंग रियली अमेजिंग अबाउट दैट सॉन्ग। हालांकि बहुत ही सेक्सुअल गाना है। होता है ना, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हम रिपीट पे सुनते 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 रहते हैं। मेरे लिए ये गाना उनमें से एक था। ओके, लेट्स गेट इनटू द मैसेजेस। आई एम हियरिंग रेपुटेशन बीइंग रिस्टोर्ड। अगर आप में से कोई पूछ रहा था कि मैम मेरी बहुत बदनामी हुई है, या लोगों ने मुझे बहुत गलत समझा है, या किसी ने जानबूझ के गॉसिप करके मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश किया एंड ऑल दैट स्टफ, आई एम हियरिंग कि आपका रेपुटेशन रिस्टोर किया जाएगा। इट्स लाइक जिन लोगों के सामने आपके बारे में बातें की गई थी, ठीक है, अब जब आप सबसे हटके, ठीक है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और ऑथेंटिक हो रहे हो, ठीक है, अपने आप में आ रहे हो। इट्स लाइक जब ये सारी बातें की गई थी, आप उस टॉक्सिसिटी में इतना ज़्यादा खो गए थे ना कि इट्स लाइक आप चाह कर भी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट बहुत सी बातें ऐसी कही गई थी जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके बारे में ये कही गई है, ठीक है। बट अब जब आप उस वाइब्रेशन से निकल के, उस लो वाइब्रेशन से निकल के हाई वाइब्रेशन में हो और ऑथेंटिकली वाइब्रेट कर रहे हो और अपनी लाइफ जी रहे हो, लोग अब समझ रहे हैं कि यहाँ पर किसी ने जानबूझ के आपका नाम खराब किया है, या फिर उन्होंने खुद आउट ऑफ जेलेसी उन्होंने आपके बारे में बकवास किया। एंड द गुड पार्ट जो मुझे यहाँ पर एनर्जी ये महसूस हो रही है इज़ क्योंकि पूरा प्लैनेट इस टाइम पे चेंज हो रहा है। लाइक हम सब, लाइक अपने लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में, लाइक एवरीबडी इज काइंड ऑफ शिफ्टिंग, चाहे वो कितना भी लो में क्यों ना जाए। इट्स मोर लाइक उनमें वो जेलेसी को रिलीज़ करने की एक ताकत मिल रही है। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उन्हें नहीं करना चाहिए था। एंड जिन लोगों ने सुन करके आपके बारे में बकवास बातें मान ली थी, लाइक उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ऐसे ही ऐसा हो सकता है, नॉट इवन दे आर सेइंग कि यहाँ पर ये गलत था, दिस दिस वाज रॉन्ग। तो आपका जो रेप्यूटेशन है, आई एम हियरिंग कि ये रिस्टोर किया जा रहा है। लाइक जो आपके बारे में बुरा बुरा बात कह रहे थे, नाउ दे गोइंग टू शट द फक
up. Like, for real, for real. They will not be talking rubbish about you anymore. And there's another message coming in. There's another one coming in. Oh, oh, अच्छा, राइट, लिसन, मैं ये बात किसी और से भी कह रही थी 2 दिन पहले, कि जब कोई इंसान लो वाइब्रेशन को चुनता है, ठीक है, अपने अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज़ नर्चर नहीं करता है, तो आपको उसमें वो हाई वाइब्रेशन कहाँ से मिलेगा, राइट? हमें हाई वाइब्रेशन किसी इंसान में तब मिलता है, या उसमें वो डिवाइन क्वालिटी तब मिलती है जब वो अपने अंदर उसे नर्चर करता है। कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता, पर हमारे पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को फीड करें या फिर पॉजिटिविटी को फीड करें, राइट? तो बात ये हो रही थी कि मुझे उस पर्सन से 100% कमिटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है ना? सो अगर कोई इंसान अपने फुल पोटेंशियल में अगर वो फंक्शन नहीं करे कंसिस्टेंटली, लो वाइब्रेशन को चुन रहे हैं, अपने आप को ही गिरा रहे हैं, लो में रख रहे हैं, तो ऐसे में वो आपको अपना 100% कैसे देंगे? आप एज एन इम्पैक्ट, ठीक है, या क्लेवॉयंट आप देख सकते हो, राइट? उस पर्सन में सेंस कर सकते हो, क्लेसेंटियंस हो सकते हो, आप देख सकते हो कि उस पर्सन में बहुत पोटेंशियल है। इनफैक्ट आपको हर किसी में एक पॉजिटिव नोट दिखता होगा, आपको हर किसी में वो डिवाइन अंश है वो, और उनमें बेहतर होने की क्षमता है, वो आप देख सकते हो। पर अगर वो खुद अपने अंदर वो देख नहीं सकते, या उन चीज़ों को अगर वो नर्चर नहीं करते, अपने 100% में वो नहीं आते, ऐसे में वो आपको 100% कहाँ से देंगे, राइट? आपको 100% उन्हीं लोगों से मिल सकता है जो खुद उस हाई वाइब में रहता हो, अपने आप को डेवलप करता हो, ठीक है, एंड इवॉल्व करते हो, पीपल हु आर डिवोटेड टू एवोल्यूशन। आपको उनसे आप उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट एक्सपेक्ट करने से पहले यू विल बी सरप्राइज कि वो आपको कितना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, आपके साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। कोई मुझे पूछ रहा था कि मैम आपका ऑर्डर ग्रीन कलर का है क्या? नहीं, ये मेरे वॉल का रिफ्लेक्शन है। द लास्ट टाइम आई चेक, मेरा ऑर्डर इज़ वाइट। अभी मैं धूप में बैठूँ अगर, तो आपको हल्का ऑरेंजी रेडिश शेड नज़र आएगा। लेट्स गेट द मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव। इस वक्त हमारे कलेक्टिव को क्या मैसेजेस मिलना है? चलती रागिनी। ओके, कोई यहाँ पर है जो बार बार करके, जिसे पास्ट में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। वी हैव द फूल एंड वी आर क्लिंगिंग टू द पास्ट। लिसन, यहाँ पर कोई है जो पास्ट के किसी इशू को उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया है। प्रॉब्ली आपको किसी को क्लोजर देना है, या कोई चाइल्डहुड वुंडिंग है जिसे आपने अभी तक हील नहीं किया, आपको डर लगता है उस चीज़ को एड्रेस करने में या उसे रिकग्नाइज करने में, या फिर आपका ईगो बीच में आ रहा है और आप डिनाइल में जा कर के बैठे हो कि आप रिकग्नाइज ही नहीं करना चाहते हो कि आपसे कोई भूल हुई है या आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, ठीक है। वट एवर द सिनेरियो इज, यू नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ताकि ये साइकिल क्लोज हो सके, आपका हीलिंग एक्टिवेट हो सके। यू नीड टू गो विद द फ्लो। इट्स लाइक जब भी ये पर्टिकुलर पर्सन पे या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात आती है, आप बहुत रिजिड हो जाते हो, क्योंकि प्रॉब्ली द एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस। ये आपका ट्विन कनेक्शन हो सकता है कि आप वहाँ पर जा कर के देखना भी नहीं चाहते, बिकॉज वो बहुत पेनफुल रहा है, द सेपरेशन फेज एंड एवरीथिंग। या फिर ये आपका खुद का चाइल्डहुड वुंडिंग हो सकता है,
कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से आप अभी भी कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस में या अपने लव लाइफ में आप सफ़र कर रहे हो, क्योंकि वो वूंड अभी तक आपको सबकॉन्शियसली आपको इफ़ेक्ट करता है. यू रियली नीड टू गो एंड हील दैट पार्ट, उसे एड्रेस करना होगा. या वी हैव सप्रेशन, आप बहुत ज़्यादा सप्रेस करो इस मैटर को. इट्स लाइक जब भी ये टॉपिक छिड़ता है आप थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, लाइक ठीक है मैम, थोड़ा सा डर सा जाती हो, आप उसे सप्रेस करना चाहते हो क्योंकि आपके लिए एनजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट करता है. बट व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक आप उसे रिलीज़ नहीं करोगे ना, वो अंदर ही अंदर आपको दीमक की तरह खाता जाएगा. ओके, देयर इज़ अनदर मैसेज कमिंग है. यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे होंगे, ठीक है, जो आपको बहुत सप्रेस करता है या करती है, लाइक एक्सटर्नली आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आपको रुकना है नहीं. ये रोज़ रात को लाइक आई एम नोटिसिंग, कल कल रात से बार बार करके ना, यहाँ पर रात होते ही डॉग्स बार बार करके रो रहे हैं. एक्चुअली देखा जाए यूनिवर्सली मीनिंग यही स्टैंड करता है जिसके बारे में हम सबको पता है कि किसी की मृत्यु है एंड ऑल दैट स्टफ. बट आई डोंट नो, दिस इज़ वियर्ड. रात होती है यहाँ पर रोज़ ये डॉग्स ऐसे रो रहे हैं. वैसे तो उनके लैंग्वेज में दिस इज़ जस्ट, ये दूसरे एरिया के डॉग्स इस एरिया के डॉग्स को वार्निंग दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, इस तरफ मत आना एंड ऑल दैट. ये उनका लैंग्वेज है. मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा कि डॉग्स का ऐसे हाउलिंग का क्या मीनिंग है. ओके, आई एम सीइंग यहाँ पर कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, लाइक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे. ठीक है, प्रोजेक्शन था, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस. कुछ एक्सपीरियंस का है आपका जो इट्स नीडिंग अ वेरी इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन. ये आपके प्रोजेक्शन से भी जुड़ा हुआ है. इट्स लाइक आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही ना, एग्जैक्टली वही चीज़ें आपके बाहर मैनिफेस्ट हुआ है. एंड इट्स लाइक यू आर टायर्ड, आप थक गए हुए इन ड्रामा से, इस नॉनसेंस से. इट्स लाइक यू आर नॉट हैप्पी, लाइक जो भी एक्सटर्नली जो हो रहा है, इट्स गिविंग मी अ सेंस ऑफ कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो. देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत बॉदर कर रहा है. यू गाइज नीड टू ट्रैवल, ट्रैवलिंग आ रहा है. अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हो, अभी तो छुट्टियों का सीज़न अभी एंटर करने वाला है, देन गो फॉर इट, क्योंकि ये आपको एक नए एनर्जी में लेकर के आएगा. एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी, ठीक है, ये जब आप ट्रैवलिंग करोगे, इस जर्नी के दौरान कुछ होगा जिसके चलते आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर होगा. ठीक है ना, ये लाइक फिजिकल मूवमेंट आपको एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगा. ठीक है, या वी हैव द करेज, वी हैव सेलिब्रेशन, वी हैव फ्लावरिंग. यहाँ पर आप कुछ नए फ्रेंड्स बना सकते हो. ठीक है, ओके, आई एम हियरिंग कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड रह चुका होगा, लाइक जिससे आप और लिटरली प्रॉब्ली यू नो बचपन से आपने ग्रो अप किया है एंड ऑल दैट स्टफ. अब सडनली हो सकता है अगले कुछ हफ्तों के अंदर उनके साथ और आपको मिक्स करने का मन ना करेगा. ठीक है, कुछ सच बाहर निकले, या जस्ट आपको उनकी एनर्जी और लाइक यू आर नॉट वाइब्रेटिंग ऑन द सेम एनर्जी, आपका वाइब्रेशन बढ़ गया, तो समहाउ इट्स लाइक आपके पास समय नहीं होगा उसके ड्रामास को झेलने का. लाइक लिटरली प्रॉब्ली ये पर्सन बहुत ड्रामा लेकर के आते हैं, या फिर पहले आप शायद इंजॉय भी करते होंगे इस पर्सन की कंपनी को, पर अब और आपको बर्दाश्त नहीं होगा.
So you'll be letting go of a friend and you'll be receiving new friends. ठीक है ना. सो पुराने फ्रेंड्स आउट, नए फ्रेंड्स इन. आई एम हियरिंग कम्युनिटी, तो आप अपने सोल ट्राइब कम्युनिटी से कुछ नए फ्रेंड्स बना सकते हो. बट कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो बहुत कंसिस्टेंट रहा है, आई एम हियरिंग इन योर लाइफ, लाइक बहुत प्रोमिनेंट प्रेजेंस रहा है इस पर्सन का. अब सडनली यू विल फील कि एक अजीब सा वो तीतापन वाला मुझे वाइब आ रहा है वापस से. सो यू विल बी लाइक हटाओ, यू विल बी अवॉइडिंग दिस पर्सन. एंड आप में से कुछ लोग मुंह पर बोल दोगे लाइक आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट. लाइक आपके पास सच में और टाइम नहीं होगा इस पर्सन के लिए, बिकॉज यू विल बी फोकसिंग ऑन समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. या ये पर्सन आई एम हियरिंग कि कंसिस्टेंटली आपको पास्ट की तरफ घसीटता है. दिस पर्सन फक्स यू अप. तो दिस माइट बी दैट फ्रेंड जो आपको सप्रेस करता हो या आपको आगे बढ़ता हुआ देखना ना चाहता. लाइक वो मुंह के ऊपर तो आपको स्माइल करते हैं बट पीठ पीछे वो लो की जेलस हो आपसे, राइट. दिस पर्सन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ड्रामा, बहुत क्योटिक. ये पर्सन या प्रॉब्लम आप में से कुछ लोग रियलाइज़ करोगे कि ये वही फ्रेंड है आपका जो आपके लाइफ में बहुत सारा कंफ्यूजन लेकर के आता है. ये मेंटली लाइक इन्हें आपके चाइल्डहुड वूनिंग्स के बारे में पता है, आपके इनसिक्योरिटीज़ के बारे में पता है. एंड ये लिटरली आपके ट्विन कनेक्शन में इंटरफेयर करते हो. लाइक इनके कहने पर, उनके कुछ कहने पर या करने पर शायद आपकी वूंडिंग ट्रिगर हुई थी. एंड दे काइंड ऑफ इंटरफेयर इन योर सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. या आई एम हियरिंग कि ये आपके हर रिलेशनशिप में ये पर्सन कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं. लाइक इनका इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है आपके लाइफ में. दे आर वेरी नोजी. उन्हें सब कुछ इट्स लाइक वो लिटरली आपके बेडरूम में घुसना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं एवरीथिंग जो आपके लाइफ में चल रहा है. एंड देन दे काइंड ऑफ मैनिपुलेट यू, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस एंड बहुत सारे कन्फ्यूजन ताकि आप प्रॉपर डिसीजन ना ले सको. इट्स लाइक जो हुआ था उसके बेसिस पे वो आपको डराते हो कि फिर से ऐसा ही होगा. या this is connected to your spiritual connection was. And now, but now it's not going to work anymore because आपके आपका तीसरा नेत्र खोल चुका है. दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू इफेक्ट यू एनी मोर. इट्स लाइक यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट जर्नी. लिसन, वी हैव विद द मोरालिटी कार्ड. आई एम हियरिंग कि आप अपने मॉरल्स एंड वैल्यूज़ को इस वक्त ग्रूम कर रहे हो. यू आर लाइक नो, आई डू नॉट वांट दिस एंड आई वांट दैट. ठीक है ना. इट्स लाइक आप लिटरली अपनी मर्जी को जाहिर कर रहे हो इस वक्त इस पर्सन के आगे. आई एम हियरिंग देयर इज अ मदर फिगर एज वेल. आप लिटरली मुंह खोल के बोलो कि नो, दिस इज़ नॉट अलाइन विथ मी एंड दैट इज़ अलाइन विथ मी. इट्स लाइक ये पर्सन आपको इतना कंफ्यूज करता था, इतना इन्फ्लुएंस करता था कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो ऑथेंटिकली फॉर रियल, वो कहीं ना कहीं खो जाता था. इट्स लाइक वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट से कहते थे कि नहीं, यू वांट दिस, आई वांट दिस, यू वांट दिस, ऐसे करके मुझे ये करना है, तुझे भी ये करना चाहिए. इतना वो मतलब स्ट्रांगली दिस टू कम कि कई बार आपको आई फील आपने अपनी इच्छाओं को दबा करके सिर्फ उनका मन रखने के लिए आपने हमें हाँ मिला दिया. बट देन यू डिड नॉट रियलाइज कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी से कट ऑफ हो जा रहे थे. आप वो नहीं कर पा रहे थे जो एक्चुअली में आप करना चाहते. एंड देन वो बहुत सी चीज़ें वो आपसे करवा करके नाउ दे काइंड ऑफ मेकिंग यू फील गिल्टी कि सिर्फ मैं कैसे बुरा हूँ, तू भी तो बुरा ही है क्योंकि तूने भी तो वो किया है. एंड नाउ यू विल बी लाइक मैं तो वो कभी करना भी नहीं चाहता था, मैं तो इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था. मैंने उसके दिल को रखने के लिए मतलब उसे बुरा ना लगे इसलिए मैंने किया था. एंड लुक एट मी नाउ, वो भी प्रॉब्लम में है और मैं भी प्रॉब्लम में फंस गया. एंड आई एम हियरिंग कि ये पर्सन बहुत विक्टिम भी खेलता है कि जब भी प्रॉब्लम में पड़ता है दे वॉन्ट यू टू बी द हीरो और आप उन्हें बहुत बार बचा भी चुके हो. बट नाउ यू आर लाइक नहीं, सिर्फ तेरा मन रखने के लिए अब मैं अपना मन
नहीं मार सकता. I'm sorry, it's not happening. I'm not going to kill my soul and my own desires just to keep up with this friendship. So you're taking that spiritual route, yeah. Repetition of cards. ये वापस से आया. This person mind fucks you a lot. इट्स लाइक अब धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके हर फैसले में इस पर्सन ने बहुत इंटरफियर किया. एंड दिस पर्सन माइट शो अप टू बी वेरी शेयरिंग, बहुत केयरिंग शेयरिंग वाला वाइब लेकर के आते होंगे. इट्स लाइक उन्हें पता है कि आपको प्यार चाहिए और वो आपको मैं तुझे प्यार दे रहा हूँ वाला वाइब के साथ वो आते हैं. एंड देन आपको प्रॉब्लम में डाल के चले जाते हैं. दे एक्चुअली वो सिर्फ एक दिखावा होता है. वो आपकी एनर्जी लेकर के चले जाते हैं एंड देन यू आर जस्ट लॉस्ट. आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है. एंड ये अब उभर के वापस से इसलिए इतनी इंटेंसिटी के साथ इसलिए आ रहा है, प्रॉब्लम बिकॉज बहुत से पास्ट लोग उभर के आ रहे हैं बिकॉज यूनिवर्स वांट्स टू टेस्ट यू फॉर द लास्ट टाइम. ठीक है. एंड अगर आप इसे मना कर सकते हो, ये कट ऑफ कर सकते हो, इवन अगर आप फर्स्ट टाइम भी कट ऑफ कर रहे हो, अगर इन्हें कट ऑफ कर सकते हो देन यू विल बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. इस टाइप होता है जब भी हमारा वाइब्रेशन बढ़ता है. दिस लो वाइब्रेशन एंटिटी एक बार करके वो दे शूट देयर शॉट टू सी कि अगर वो आपको वापस से उस लो वाइब्रेशन में ला सकते हैं कि नहीं. दे ट्राई दैट. एंड स्पेशली अगर रिसेंटली अगर आप अपने ट्विन को लेकर के कुछ ज़्यादा परेशान थे, अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप उन्हें लेकर के बहुत रोना धोना कर रहे थे, आपका वाइब्रेशन थोड़ा ड्रॉप हुआ है, तो ऐसे में वो थोड़ा सा दे विल ट्राई दे हैंड इन टू डू दैट. आप में से बहुत से लोगों को इस वक्त शायद अपने सपने याद नहीं होंगे. आई एम हियरिंग बिकॉज आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई फिर से लिट हो रहा है. सो डोंट वरी. कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे सपने याद नहीं रहते. जब हम बहुत गहरी नींद में सोती है ना, मुझे भी कई बार मेरा सपना याद नहीं होता. लाइक आई जस्ट रिमेंबर ग्लिम्स ऑफ इट. और ये कुछ वक्त के लिए होता है जब मेरा ये क्राउन चक्रा एक्टिवेशन हो रहा होता है. ये पूरा एरिया थोड़ा ऐसे दबा दबा सा मैं फील करूँगी मे बी कुछ घंटों के लिए. फिर मेडिटेशन के दौरान जब मैं फिर से अपने आप को अलाइन करती हूँ, जैसे जैसे एक्टिवेशन होता है वैसे वैसे फिर नॉर्मलाइज भी हो जाता है. सो इट्स फाइन. जस्ट मेक श्योर कि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो स्मूथली आपके अंदर फ्लो कर रहा हो. ठीक है. एनर्जी का जो फ्लो है वो एकदम स्मूथली चले, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. बाकी सब सही है. चलो आपके ट्विन की तरफ से कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं. ओके. दिस इज़ नॉट अ गेम, आवर लाइफ इज़ नॉट अ गेम, आवर लव इज़ नॉट अ गेम. ओके. ये आपका पर्सन कह रहा है या ये आप आपके पर्सन से शायद आपने कहा होगा कि हमारी ज़िंदगी खेल नहीं है, हमारा प्यार खेल नहीं है. ठीक है. ये खेल है ही नहीं. डोंट ट्रीट लव और आवर लाइफ एज अ गेम. वी हैव इरिप्लेसेबल. ये आपका पर्सन कह रहा है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और के साथ. आप इरिप्लेसेबल हो. लाइक आपकी जो एनर्जी है वो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता. सो आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, वो आपको किसी और के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यस. दे आर एक्सेप्टिंग वो कि यहाँ पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है. लाइक देर आर लॉट ऑफ रनर्स जो रिटर्न कर रहे हैं इस वक्त, राइट. ट्विन फ्लेम से इस वक्त कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड बहुत लंबे समय तक आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है. इसलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ना सबसे बड़ा रुकावट तब बनता है जब दोनों में से कोई एक ट्विन ना अपनी फीलिंग्स को दबा रहा होता है.
बिकॉज ऑथेंटिक होने का मतलब होता है यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप रियल में जो भी फील कर रहे हो, जो भी हो, ठीक है, आप उसे खुल के बोलो। पर जब एक ट्विन चुप होना वो चूज़ कर लेते हैं एंड वो भागते हैं ना, यहीं पर ही दुनिया भर का सारा कन्फ्यूजन और सारा गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो चुप हो जाते हैं, चुप्पी धर लेते हैं, क्योंकि एक को समझ में नहीं आता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं एंड इवन इफ़ यू आस्क दे स्टिल डोंट वांट टू से। यहीं पर ही प्रॉब्लम हो जाता है। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो बहुत लंबे समय से हो रहा है। एंड कि ये सिर्फ आपके फिजिकल सेपरेशन से ही नहीं बल्कि इमोशनल सेपरेशन के टाइम से चल रहा है। इवन इन व्हेन यू ऑल वर टुगेदर तब भी ये कम्युनिकेशन गैप था। यू गाइज नीड टू हील दिस। एंड आपका रनर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। वी हैव फॉल्स लवर, लवर टर्न इन टू एनिमी, येस। देयर इज़ अ कार्मिक एनर्जी, लाइक वी ऑलरेडी पिक्ड, एक कार्मिक एनर्जी है, ठीक है। आप शायद आपके अपने बेस्ट फ्रेंड को भी डेट करे होंगे, या जिस पर्सन को वो डेट कर रहे थे वो उनका फ्रेंड रह चुका है। उन्होंने अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि दे डेटेड द रॉन्ग पर्सन। वी हैव हीलिंग, यस, वी नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग आउट हियर। ये कम्युनिकेशन लाइन ओपन होने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ये एक्चुअली सबके साथ हो रहा है, कलेक्टिव के साथ। क्रिएटिंग न्यू रियलिटी बाय बीइंग यू, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप में हो, ठीक है, एंड ऑथेंटिकली अपने रियलिटी को क्रिएट करो। क्योंकि अगर आपके अंदर चीज़ें गड़बड़ा रही है ना, तो ऑब्वियसली वो बाहर भी प्रोजेक्ट करेगा, राइट। विक्ट्री, विनिंग, यू गाइज आर विनिंग राइट नाउ, ठीक है। जो ट्विन यूनियन में आने के लिए दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली विनिंग। तो ये जो भी कार्मिक फ्रेंड्स एंड मदर एंड हुएवर द फक, ये लोग जितना भी उन्हें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे ना, वो कर चुके हैं, ठीक है। अब जब दोनों वॉलंटियरिंगली चीज़ों को अपने हाथों में लेकर, किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन सक्सेसफुल तभी होता है जब दोनों प्यार को चुनते हैं, दोनों अकाउंटेबल होते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथों में लेते हैं, ठीक है। सिर्फ एक का करने से काफ़ी नहीं होता है। जब दोनों ही फुल फ्लेजेडली डाइव इन करने के लिए तैयार होते हैं और वो प्यार को चुनते हैं, एक दूसरे को चुनते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलोइंग इन टू प्लेस। जब एक भाग रहा होता ना, तब ये कार्मिक तो क्या, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट रनर्स का भागना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है यहाँ पे, राइट। सो इट्स मोर लाइक दे रियली नीड नाउ दैट वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, ठीक है। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कुछ ऐसे ट्विंस भी है जो आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर चुके हैं, बिकॉज उनके लिए इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रही है। बट नाउ दे रियलाइज़ कि आप इरिप्लेसेबल हो एंड दे आर रेडी, एंड नाउ दैट दे आर वर्किंग। आप लोग के रियूनियन कोई तो रोक नहीं पाएगा, तुम वरी। I gave in to my dark side, the head and voices in my head and created my own head. Like I just said, कि इस इंटेंसिटी से द रनर्स जो होते हैं, दे काइंड ऑफ गिव इन अपने डार्क साइड में। वो अपने कमज़ोरी में कहीं खो से जाते। वो स्ट्रॉन्ग होने के जगह, अप फ्रंट होकर के चीज़ों को फेस करने के जगह, वो अपने ईगो के पीछे छुपने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, चीज़ों को डिनाई करने लग जाते हैं, अपने खुद के इमोशंस को डिनाई कर जाते हैं, एंड वहीं पर ही गड़बड़ा जाता है चीज़ें। बट दिस इज़ हाउ द इंटायर कलेक्टिव इज़ मूविंग एनीवेज, ठीक है। एंड दे आर एक्सेप्टिंग कि उन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ाया है, दे आर एक्सेप्टिंग कि उन्होंने उनके खुद के चॉइसेस की वजह से ये हुआ है। वी नीड टू टॉक, यस, ये कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट है। वो कह रहे थे दे नीड टू टॉक, एंड ये कम्युनिकेशन ओपन करने में ही इस वक्त दिक्कत हो रहा है। ओ माय गॉड, लव इज़ गॉन। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप और उनसे प्यार नहीं करते। नो, एक्चुअली इट्स द एनर्जी हैज़ रिवर्स्ड, राइट। आपको बहुत लंबे समय तक लगा होगा कि जब आपका रनर आपसे भागे, आपको गोस्ट किया, या किसी और से इंगेजमेंट कर लिया, किसी और को डेट किया, या
किसी और से शादी करके वो बैठ गए, तो आप अबैंडन फील हुए थे, राइट? आपको लगा था कि सब खत्म हो गया, उसने आपको रिजेक्ट कर, यू फेल्ट दैट अबैंडनमेंट। ये चीज़ेस के अबैंडनमेंट को एक्चुअली बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर करता है, राइट? सो दे आर मोर लाइक, अब दे आर फीलिंग दैट रिजेक्शन क्योंकि उनमें भी वो अबैंडनमेंट इशू है and they need to heal. It's like those things are surfacing. Council of Light, Divine or Orchestration, helpers in the subtle realm. Yes, these are your ancestors, आपके angel guides हैं, ठीक है, जो इस पूरे रियूनियन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, लाइनिंग अप कर रहे हैं. लिसन, द थिंग इज कि व्हेन यू आर विथ योर रियल ट्विन, ठीक है, एंड यूनिवर्स आप दोनों को साथ में पुश करेंगे आने के लिए, बिकॉज यू ऑल हैव karma टुगेदर, यू ऑल हैव वर्क टुगेदर, ठीक है ना. एंड यस, कई बार ऐसा होता है कि इस लाइफ, ये लाइफ कम पड़ जाता है, यू विल कम इन टू रियूनियन नेक्स्ट लाइफ, फैक्ट बात है, ठीक है ना. ये भी होता है कि अब यहाँ तक जितना काम हुआ है एंड देन यू विल लर्न द लेसन्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विथ योर डिवाइन पार्टनर्स एंड सोलमेट्स एंड कार्मिक्स एंड ऑल दैट स्टफ. फिर नेक्स्ट लाइफ में जब आपका जन्म होगा तो आप बहुत कम उम्र में प्रॉब्ली एक ही जगह पे आप जन्म लोगे, यू विल बी लाइक नेबर्स, या स्कूल लाइफ में भी आपका आप आपकी मुलाकात हो जाएगी एंड यू विल बी टुगेदर, ठीक है ना. उस टाइम पे यू विल बी मोर experienced, ठीक है ना, एंड यू विल बी एबल टू कम इन टू रियूनियन फास्टर. तो ये सोल डेवलपमेंट में डिपेंड करता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कौन कौन यहाँ पर रियूनियन में आ रहा है और कौन नेक्स्ट लाइफ में. इन द लॉन्ग रन ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी फेल नहीं होता, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप इस लाइफ में एक साथ रहो या नेक्स्ट लाइफ में साथ आओ, आपको साथ आना ही है, बिकॉज यू आर स्प्लिट सोल्स. आप लोग दो अलग अलग गैलेक्सी में भी होंगी, you'll कम टुगेदर, ठीक है ना. सो आई नो आप में से बहुत से लोगों को इस बात के लिए बहुत अभी भी रोना आता है, बट डोंट वरी अबाउट इट. डेवलप करने आए हो, राइट, ताकि प्रॉपरली अलाइन कर सको. सो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एंड द वंस जो लिटरली वॉलंटियरिंगली वो अपना फुल फ्लेजेड काम करे एंड they want to come into reunion and they are working on it, they will be coming together because it's in their soul contract. उन्हें साथ बहुत काम करना है, उनका karma उन्हें साथ लेकर के आएगा. they must, universe will be like pushing them together, they have to come together. नहीं तो वो alignment पूरा नहीं होगा, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा. universe universe will push you guys together, don't worry. सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो जाएगा, विल रियलाइज कि उस वो खुद ही उस टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन में वो खुद ही थक जाएंगे, खुद ही इरिटेट, अपने खुद के बनाए हुए नॉनसेंस से वो खुद थक जाएंगे. एंड दे विल लाइक, ओह माय गॉड, इतना ड्रामा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेट मी जस्ट गो बैक टू माय डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, वहाँ पर शांति है. कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू. दूसरा कार्ड है एंसेस्टर्स का. सो यू लिसन, आपके एंसेस्टर्स, आपके ब्लड लाइन एंसेस्टर्स, उनके एंसेस्टर्स, दे आर इनटू कोलैबोरेशन, यू विल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, ठीक है. ये अग्रीमेंट है कि आप दोनों साथ में आओगे. ये पहले से डिसाइडेड था कि इस फैमिली में आप जन्म लोगे और उस फैमिली में वो जन्म लेगा, ठीक है. एंड देन आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर ऑल द एक्सपीरियंसेस, आप लोग वो सारे कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करोगे, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को, टॉक्सिक पैटर्न्स को ब्रेक करोगे. बिकॉज जब हम हील हो रहे होते हैं ना, हमारे पूरे एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन हील हो रहा होता है, राइट. सो आप अकेले हील नहीं कर रहे हो, या वो अकेले हीलिंग से नहीं जा रहा. तो ये जब पैटर्न्स आप तोड़ोगे, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी जब आप तोड़ोगे, व्हाट यू डूइंग इज कि उनका अब तक ये पूरा जनरेशन, पूरा
ब्लड लाइन जो सफ़र करते आए हैं ना, आप उस पर एक फुल स्टॉप लगा रहे हो कि यहीं पर ही मुझ पर ये ख़त्म होता है। इसके बाद जो बच्चे हम जन्म देंगे या इसके बाद के जो जनरेशन आएगा, उन्हें उन टॉक्सिसिटी से सफ़र नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव बर्थ टू हायर वाइब्रेशन बच्चे। ठीक है, जिनकी अवेकनिंग पहले होगी, वो ज़्यादा एडवांस्ड होंगे, राइट। तो आप पूरा ब्लड लाइन हील करने का कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का। आप अपना ब्लड लाइन क्लेंस करोगे, वो अपना ब्लड लाइन क्लेंस करेगा। आपके दोनों के एंसेस्टर्स दे आर इन अग्रीमेंट कि आपका रियूनियन होना है, ताकि दोनों फैमिलीज, दोनों ब्लड लाइंस का जो ये टॉक्सिसिटी है, जितना भी कर्सेस है एंड ऑल दैट स्टफ, वो ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो। ठीक है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी इन डिफरेंसेस की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है, डिफरेंट रिलीजन की वजह से दोनों फैमिलीज़ में झगड़े हुए होंगे, एज डिफरेंसेस की वजह से हुए होंगे, या जस्ट जेन्युइनली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी की वजह से दोनों फैमिलीज़ के बीच में बहुत फाइट्स हुए होंगे और आप दोनों को अलग हो जाना पड़ा होगा एंड ऑल दैट स्टफ। बट योर एंसेस्टर्स आर नॉट अग्रीइंग विद दिस। दे लाइक, ये जो कुछ भी हुआ एकदम अलाइन तरीके से हुआ, ऐसे ही होना था। बट नाउ इट्स टाइम कि यू अवेक। ठीक है, ये इस अवेयरनेस में आप आओ कि आपको एक काम करना है, आपको ये पूरा ब्लड लाइन आपको क्लेंस करना है। इन टॉक्सिक पैटर्न्स को जो आपने अभी सफ़र किया है, ये हम सब सफ़र करते आए हैं। ठीक है, और सिर्फ आप में ये क्षमता है, बिकॉज यू आर द चोजन वन। आप दोनों को इसको तोड़ना है एंड यूर नीड टू क्लेंस दिस इंटायर थिंग एंड स्टार्ट ऑफ फ्रेश, right? So you guys are in agreement, your bloodlines are in agreement to it. So आपके ancestors, आपके angels guide, पूरा universe, you know, they're doing a lot. In fact आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि हमारे ancestors एक्चुअली कितना मेहनत करते हैं आउट ऑफ द वे जा करके हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे ब्लड लाइन के लोग ही लाइक कार्मिक्स ही हमारे अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। लाइक हम उन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए रहते हैं, राइट। बिकॉज दे काइंड ऑफ फकिंग वीक, दे डोंट नो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट वांट टू सी, वो देखना नहीं चाहते। एंड इसमें कोई माया वाला काम नहीं है कि बेचारा, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं एक्सक्यूजेस नहीं डालती, जस्ट सेइंग कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स आउट ऑफ द वे जा कर के हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हम उन्हें जितना भी थैंक यू बोले ना, बहुत कम है, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं दे सकते वो देख सकते हैं। कितनी बार ऐसा हो चुका है कि बहुत बुरा होते होते रह जाता है। मैं एक बार ट्रेन से गिरते गिरते बची, आई थिंक मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। लाइक मैं ट्रेन में ना, आई वॉज सो टायर्ड। पहले ट्रेनिंग, फिर कॉलेज, फिर मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी, पढ़ के खुद क्लास करके जब मैं वापस आ रही थी, आई वॉज सो फ्रीकिंग टायर्ड। ट्रेन में ना ऐसे कोने में खड़े खड़े के ना मेरी आँख लग गई। ठीक है, जब तक मेरा स्टॉप, मैं बहुत दूर रहती थी, मुझे ट्रेन में ट्रैवल करके जाना होता था, तो मेरे स्टॉप आने से पहले ना मेरी आँख लग गई एंड मैं ऑलमोस्ट ट्रेन से गिरने ही वाली थी। एंड किसी ने ना मेरा कॉलर, तब मैं टी शर्ट, वो कॉलर वाला टी शर्ट पहनती थी, तो किसी ने ना ऐसे कॉलर पकड़ के मुझे पीछे की तरफ खींच लिया ताकि मैं गिर ना जाऊँ। एंड व्हेन आई लुक बैक, कोई नहीं था, सिर्फ कोने में एक लेडी बैठी हुई थी और कोई नहीं था कंपार्टमेंट में, बिकॉज इट वॉज प्रिटी लेट, 8:30 ऑलरेडी बज चुका था, ट्रेन खाली हो चुका था उस वक्त। ठीक है ना। सो आई वाज लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड। तो ऐसे बहुत से सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हमें बहुत कुछ बड़ा होते होते ना रह जाता है। कितने बार मेरा एक्सीडेंट होते होते मेरा बच गया है, लाइक हल्के के ऊपर से निकल गया, एंड आई फेल्ट देयर इज दिस इनविजिबल एनर्जी जो मुझे कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट कर रही है। सो इवन यू गाइज मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ लॉट लाइक दैट, कि कोई एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट करता है पूरे। उन्हें जितना भी थैंक यू बोलो ना, काफ़ी लाइक बहुत छोटा पड़ जाता है, काफ़ी नहीं होता है सिर्फ थैंक यू बोलना।
ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।